Yes, hello dear students. I am going to explain you civics chapter Government of India. So listen carefully and understand it. These are the just pamphlets. Government sought to कि governments की duties क्या क्या है. Government has to sought to protect right of workers, detail plans to tackle foods, government fixed price of onions. These are just example of government work. Supreme Court can have 5 more judges जो कि आगे डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करते हैं. तो गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर, over 15,000 villages declared scarcity hit by government. Every government needs a government to make decision and get the things done. गवर्नमेंट होती क्या है कि गवर्नमेंट एक तो पहले तो ये है कि गवर्नमेंट होती क्या है. गवर्नमेंट इज लॉ मेकिंग बॉडी. एक ये लॉ मेकिंग बॉडी होती है जिसको कानून के अकॉर्डिंग काम करना होता है, विच हैज टू रन according to the constitution. Every government needs a government to make decisions and every country needs a government to make decision and get things done. हर एक कंट्री को एक गवर्नमेंट की जरूरत होती है जो डिसीजन लेती है और थिंग्स को काम जो है उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है. एक कंट्री का जो एक पर्सन है, चाहे प्रेसिडेंट है चाहे प्राइम मिनिस्टर है, वो सारी कंट्री को नहीं चला सकता. इसलिए गवर्नमेंट को आगे डिस्ट्रीब्यूशन इसकी बनाई जाती है, इसके लेवल्स बनाए जाते हैं. दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, वेयर टू बिल्ड स्कूल्स, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस. दीज आर जस्ट एग्जाम्पल. अनियंस और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं. तो इनकी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इनके सारे जो भी है कि सप्लाई कैसे करनी है, इनके प्राइसेस क्या रखने, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड्स. डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, अगर सप्लाई कम हो रही है तो उसको कैसे मैनेज करना है. तो द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज. काफ़ी सारे सोशल इश्यूज हो जाते हैं, धर्म के नाम पर हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी, जैसे कि लेटेस्ट प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, उस पे हो जाते हैं. तो बहुत सारे इश्यूज तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है क्योंकि वी आर द कॉमन पीपल और गवर्नमेंट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है बिकॉज वी पे इनकम टैक्स, टोल टैक्स, बहुत सारे हम टैक्सेस देते हैं. तो गवर्नमेंट को का ये ड्यूटी है कि हमारे लिए वो काम करे. ठीक है. इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस. रेलवे सर्विसेज प्रोवाइड करना भी. और दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मेन हमारा ऑर्गन है. ये गवर्नमेंट का ऑर्गन है. ये देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ये जुडिशरी का मेन ऑर्गन है सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, सेंट्रल. This government also has the job of protecting the boundaries of country. कंट्री के बाउंड्रिंग से हमें सेव करना, मिलिट्री वहाँ पे अपॉइंट करना, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना. इट इज़ ऑल्सो फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट, गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उनके पास. व्हेन देयर आर नेचुरल डिजास्टर्स, सुनामी आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड आ जाते हैं, उसमें लोगों की हेल्प करना. कहीं पे कोई डिस्प्यूट हो जाता है, हैज कमिटेड अ क्राइम, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. तो वो डिस्प्यूट हो जाता है, ज़्यादा बड़ा क्राइम हो जाता है तो उसको कोर्ट में किया जाता है जज के सामने. तो कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द this is the political map of India. You can see the boundaries, political boundaries of states of India and all states and capitals of
India. You can see in this, when human beings live and work together, there needs to be some amount or organization, so that perhaps you are wondering how governments manage to do all this. कैसे अब जब सारे ह्यूमंस इकट्ठे रहते हैं तो उनकी नीड्स भी होती हैं, किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज करना है, किस तरह से गवर्नमेंट ने मैनेज करना है ये सारा कुछ, कि किस तरह से उनकी नीड्स को पूरी करना है, किस तरह से वो इकट्ठे रहें और उनमें कोई डिस्प्यूट भी ना हो। तो ये सारा कुछ गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है एंड उसको अप्लाई करना पड़ता है। एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर देम टू डू डिसीजन कैन बी मेड, डिसीजन भी लेने पड़ते हैं, तो ये क्यों नेसेसरी है, ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ना हो तो हर जगह डिस्प्यूट होंगे, हर जगह चोरियां होंगी, हर जगह मर्डर होंगे, किसी को गुस्सा आया किसी का मर्डर कर दिया तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगी, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट का होना जरूरी है। ये है मोनार्की। मोनार्की का एक एग्जांपल दिया है कि जैसे पहले राजा होते थे तो वो एक ही राजा होता था, उसके मिनिस्टर्स होते थे, नो डाउट उसके काफी आगे भी पर्सन होते थे, लेकिन राजा जो है वो डिस्कस नहीं करता था किसी के साथ, एक दो मिनिस्टर के साथ डिस्कस करके और अपना फैसला बस सुनाता था। लेकिन हमारी कंट्री जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे सभी लोगों के वोट्स लिए जाते हैं, उसी पे बेस पे गवर्नमेंट बनाई जाती है और पूरी तरह से हम इन्वॉल्व होते हैं गवर्नमेंट मेकिंग में। लेकिन मोनार्की में क्या होता है, ये इसके ऑपोजिट है। मोनार्की में किंग या क्वीन होती है, जैसे कि इंग्लैंड में है, तो वहाँ पे वो खुद राजा या रानी एक फैसला देते हैं और उसी को सभी को फॉलो कर। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन। बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए जाते हैं जो सभी को मानने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज का ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, हम अपने आप क्रूड ऑयल नहीं निकाल सकते, हम अपने आप गोल्ड जो है अर्थ में से डगअप करके नहीं निकाल, उसके लिए लाइसेंस होना जरूरी है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हम अपने आप ही कंट्री पे की टेरिटरी पे जाके, बॉर्डर पे जाके हम नहीं खड़े हो सकते। सो पीपल कैन फील सिक्योर, और वहाँ पे सारा कुछ ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है सो दैट हम लोग जो है अपनी ज़िंदगी को आराम से जी सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल ऑफ एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड implementing these among all the people living in their territory। गवर्नमेंट इसलिए करती है कि वो लीडरशिप बनाती है, लीडर्स बनाती है, डिसीजन लेती है और उनको इम्प्लीमेंट होता है कि लोगों के ऊपर इम्पोज करना, और ताकि लोग उसको माने, तो और हमें मानना पड़ता है ताकि हम सेफ रहें। और ये देखिए वोटिंग राइट है हमारे यहाँ, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा जो है वो रूल है। अगर हम वोट देते हैं इट मीन्स हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री। Levels of government, there are different levels of government like local level, state level, national level। तो लोकल लेवल क्या होता है, ये इसमें आ जाते हैं विलेज, टाउन, नॉर्मल लोकेलिटी, ठीक है। और जो स्टेट लेवल होता है उसमें स्टेट आ जाती है, जैसे हमारी कितनी स्टेट है, 29 स्टेट्स हैं हमारी, तो उसमें सारी स्टेट्स आ जाती हैं। वो सारी स्टेट्स के लेवल होते हैं, उसके सीएम होते हैं। तो नेशनल लेवल में हमारी पूरी कंट्री आ जाती है, नेशनल लेवल में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट आती है जो कि दिल्ली में है। ओके, तो ये 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जो लेवल वाइज काम करते हैं। इनके सारे वर्क जो हैं डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और हर एक लेवल में एक ना एक मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है। ये सारे अपने अपने एरियाज के वर्क देखते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ लेवल्स। जब हम क्लास में मिलेंगे तो मैं आपको इसके बारे में अच्छी तरह से और समझाऊंगी। द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल, प्रोविंशियल, म्युनिसिपल। फेडरल होता है स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, 2 लेवल हो गए ना, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। प्रोविंशियल होता है एरिया वाइज, लोकेलिटी वाइज लेवल, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल। म्युनिसिपल आ गया आगे पंचायती लेवल, म्युनिसिपल कमेटी लेवल। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन का ये फर्स्ट पेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन बुक है जिसके अकॉर्डिंग सारी कंट्री
प्राइम मिनिस्टर भी उसके अकॉर्डिंग फैसला लेते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन बुक का फर्स्ट पेज है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये फर्स्ट पेज है, इसका नाम है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, तो डोंट फॉरगेट इट। तो ये है प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट पेज पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लॉज ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कुछ लॉज हैं, वी हैव टू फॉलो दिस। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन, तो तभी फंक्शन वो अच्छी तरह से कर सकती है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक डिसीजन, पावर तो है लेकिन ये अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। अगर वो अनलिमिटेड पावर्स का यूज करेंगे तो उनको उनकी सीट से रिमूव कर दिया जाएगा। इट हैज द पावर to enforce its decisions. For example, there is law that says that all person driving a motor vehicle must have a license. अब जब कोई ड्राइविंग करता है उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है, तो इस पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन कर सकती है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो चालान हो सकता है और उनको फाइन देना पड़ सकता है, ठीक है। Any person caught driving a vehicle without license either can be jailed or fined a large sum of money. Without these laws, the government's power to make decision is not of much use. In addition to any actions the government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. Okay, if a person feels, for some examples, for some example, जैसे कि that they were not hired for a job because of their religion or caste. हाँ भी उनको लगता है कि हमारी कास्ट की वजह से हमें जॉब नहीं मिली, हाँ इस पे वो जा सकते हैं कोर्ट में और क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए उनको राइट है कि हमें हमारे धर्म के लिए, क्योंकि हमारे कंट्री में धर्म की कोई जगह नहीं है, सभी धर्मों को एक जैसा माना गया। ऑल रिलीजन आर इक्वल इन द बिफोर द आईज ऑफ लॉ, तो उसके बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी, तो ये है कानून के इंस्ट्रूमेंट्स एंड ये इक्वल ये दिखाया गया है, लिब्रा दिखाया गया है, तराजू दिखाया गया है कि ऑल आर इक्वल। ओके, इसका मीनिंग ये है ऑल आर इक्वल बिफोर द आई ऑफ। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के काफी टाइप्स होते हैं। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज, कौन एनफोर्स लॉज करेगा, कौन गवर्नमेंट के कानून बनाएगा और कौन उसकी हिफाजत करेगा, तो ये ऐसे टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स होते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन द कंट्री। इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग ही पावर देते हैं वो थ्रू वोटिंग। ओके, जब आप 18 ईयर के हो जाओगे तो आपकी भी वोट बन जाएगी, क्योंकि हमारी कंट्री में वोट देने का राइट सिर्फ 18 ईयर के बाद ही है ना। तो दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर पर्सन्स एंड इलेक्ट देम। वंस फिर बाद में काउंटिंग होती है वोट्स की, जिसको ज़्यादा वोट गए हैं उसको वो वाली सीट दी जाती है। Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain its action and defend its decision to the people. सारा कुछ बनने के बाद गवर्नमेंट एक्सप्लेन करती है कि हम आगे क्या करने वाले हैं, हमारे डिसीजन क्या हैं, तो ये लोगों को उनको बताना पड़ता है, because they are responsible to the people. Another form of government is monarchy. I have explained monarchy. Monarchy में क्या होता है कि एक king और queen होता है। The monarchy king or queen has the power to make decision and run the government. The monarch have say a small group of people to discuss. बस 2-4 people होते हैं जिनसे उन्होंने थोड़ा बहुत डिस्कस करना होता है, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होता है वो राजा या रानी का ही होता है। वो अपनी मर्जी कर सकते हैं और उनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग बोल सकते हैं। Unlike in a democratic crazy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decision they take. ये है हमारा नेशनल एम्बलम सत्यमेव जयते। ये है अशोका ने बनाया था, ये एक पिलर उससे लिया गया था, ये 3 लायंस का एम्बलम,
और बीच में जो है ब्लू कलर का चक्र है, इसमें 24 स्पोक्स है। तो ये 24 स्पोक्स जो है ये बताते हैं कि 24 हमें वो मैसेजेस हैं जिनको हमें फॉलो करना है। और ये ब्लू कलर का है, ये भी इसको बोला जाता है अशोक चक्र। Democratic governments. India is a democracy. This achievement is the result of a long and eventful struggle of the Indian people. काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया इसके लिए। There are other places in the world where people have struggled. अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपनी डेमोक्रेसी के लिए। You know that the main feature of a democracy is that the people have to power to elect their leaders, through voting. So in a sense of democracy is ruled by people. Rule people ही करते हैं। The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. अगर कोई रूल्स ज़्यादा खराब आते हैं तो मेजोरिटी इकट्ठी हो जाती है लोगों की, स्ट्राइक्स चल सकती है। This means that all adults in the democratic governments in our times are usually referred to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly, but instead लोग डायरेक्टली तो नहीं पार्टिसिपेट करते, लेकिन हम वोटिंग कर देते हैं, आगे काउंटिंग होती है, फिर लोकसभा राज्यसभा सारी इकट्ठी होके उनके सामने उनको बताया जाता है कि कितनी। टीवी पे भी आप देखना, जब भी वोटिंग होती है तो साथ साथ वोटिंग चलती है कि बीजेपी, कांग्रेस, समाजवाद पार्टी और बहुत सारी कितनी वोटिंग उनको। तो दिस इज द पार्लियामेंट हाउस। ये हमारा पार्लियामेंट हाउस है जो कि दिल्ली में है। इसमें हमारी सारी लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सभी की मीटिंग्स इकट्ठी होती हैं। ये साल में 2 बार तो मीटिंग होती ही है। बजट पे होती हैं और कानून को सही नहीं है, कोई सही नहीं है, कानून को चेंज करना है, तो सब कुछ इसी बिल्डिंग में किया जाता है। बच्चों ध्यान रख, ठीक है। These representative meet and make decision for the entire population. यहाँ पे ये किया जाता है, ये लिखा हुआ है। These days the government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. Universal adult franchise का मीनिंग होता है right to vote. Country are allowed to vote to all who are 18 years of age. But it was not always like this. Can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor? पहले poor women वगैरह को नहीं था ये तो, लेकिन हमारे कानून में धीरे धीरे सुधार किए गए और धीरे धीरे इसमें सुधार जो होता है ना, उसका वर्ड इसमें अमेंडमेंट बोला जाता है। जब कोई कानून में सुधार किया जाता है तो उस कानून की बुक में सुधार किया जाता है, उसको अमेंडमेंट बोला जाता है बच्चों। This meant the women, the poor and property less and uneducated were not to vote. मतलब पहले ऐसा था कि जो वो नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, मैन ही वोट दे सकते हैं, या जिसके पास प्रॉपर्टी है वही वोट से दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारी कंट्री पूरी तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।